संजीव भाई, आपने इस खटारा को कितनी बार संभलवाया है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैंने आपसे कहा इसे बेचकर कोई सही गाड़ी ले लो, लेकिन मेरी आप सुनते ही नहीं हो। अरे नहीं यार, ये हमारे दादाजी की आखिरी निशानी है। इसे हमें चाहे कितनी बार ही सही कराना क्यों ना पड़े, लेकिन हम इसे नहीं बेचेंगे। कौन है हरिओम जो इतनी तेज तेज हॉर्न बजा रहा है? पता नहीं भैया कौन है। अमर सिंह यार, हम अब क्या करें, पहले से ही कितने लेट हो चुके हैं और इन देसी गवारों ने बीच रोड पर ही अपनी बाइक खड़ी कर रखी है। मैं कितने हॉर्न लगा रही हूँ, फिर भी ये अपनी बाइक नहीं हटा रही। काजल, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि गांव में मत जाओ। ये गांव के देसी गवार, इन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी पहले कभी देखी नहीं होगी, इसलिए देखो हमारी कार को कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। हाँ अमर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। ये गांव के देसी गवार हैं, इनकी इतनी औकात नहीं कि इतनी बड़ी कार खरीद सके। चलो अब इन्हें हटा के आते हैं। ए देसी, अपनी ये बाइक हटाओ, मुझे आगे जाना, लेट हो रहा है। मैडम, हमारी बाइक खराब हो गई है, जब तक ये सही नहीं हो जाती तब तक आप इंतजार कीजिए। माई फुट, मैं वेट करूंगी। यहाँ से हटाओ इस खटारा बाइक को। ओ हेलो मैडम, ये बाइक आपके लिए खटारा होगी, हमारे लिए नहीं। और आपने इसे खटारा बोला कैसे? अब तो ये बाइक जब ही हटेगी जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। ये देसी गवार होते ही ऐसे हैं, पहले तो खटारा बाइक लेकर चल देते हैं और जब ये खराब हो जाती है तो बीच रास्ते में जाम लगा देते हैं, जैसे रोड इन्हीं के लिए बनाया गया हो। गवार कहीं का। मैडम, इसे तुम खटारा बता रही हो ना, ये हमारे दादाजी की आखिरी निशानी है और इसकी कीमत तुम क्या जानो। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, अपनी खटारा बाइक हटाओ यहाँ से। हट जाएगी, आकर धक्का लगवा दो, नहीं तो ठीक होने तक का इंतजार करो। तुम जैसे गवारों से ना मुंह लगना ही बेकार है। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसों से मुंह लगने का। हरिओम, तुम बाइक ठीक करो। तुझे तो मैं देख लूंगी। नमस्ते। नमस्ते। आ गए आप? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन रास्ते में मुझे एक देसी गवार मिल गया था। उसने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। अपनी खटारा बाइक रास्ते से हटा ही नहीं रहा था। ये गांव है, यहाँ इस तरह के लफंगे मिलते रहेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? हाँ पापा नहीं आए, उन्हें थोड़ा सा काम था। उन्होंने बोला था तुम ही चली जाओ और अगर तुम्हें ज़मीन पसंद आए तो मुझे फ़ोटो सेंड कर देना। अच्छा ठीक है, तुम घर चलो, चलकर थोड़ा सा आराम करो, मैं तुम्हें कल सारी ज़मीन दिखा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने होटल बुक कर लिया है, मैं वहीं पर रेस्ट कर लूँगी। अरे आपने होटल क्यों बुक कर लिया? आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे घर पर चलकर रहिए ना। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं होटल चली जाऊँगी। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। देखो ये जो ज़मीन दिख रही है ना, पूरे 20 बीघा है और इसे ही बेचना है। ठीक है, मैं इसके फ़ोटो लेकर पापा को सेंड कर देती हूँ। हाँ भाई, अच्छा मैं अभी आता हूँ। आप लोग ज़मीन देखिए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कौन खड़ा है और कौन नहीं? और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई आ रहा है कि नहीं?
जो पूरी सड़क पर फोटो लेती फिर रही हो? मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी फोटो लूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? तो मेरी भी मर्जी, मैं कहीं भी बाइक चलाऊं। तुम गवार अपने आप को समझते क्या हो? तुम उस दिन भी मुझे अकड़ दिखा रहे थे और आज भी अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ तो होगी मैडम, हम देसी जो ठहरे। तुमने मेरा उस दिन भी मूड खराब कर दिया था और आज भी बकवास किए जा रहे हो। तुम गांव वाले बिल्कुल नॉनसेंस होते हो क्या? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है कि किससे किस तरह से बात की जाती है? तमीज तो बहुत है, पर बदतमीजी पहले आपने शुरू की थी और आज भी आप पहले बदतमीजी कर रही हो। देखो मैडम, हम गांव वाले हैं, अगर हमें इज्जत दोगी तब इज्जत मिलेगी। माय फुट, तुम मुझे सिखा रहे हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और तुम्हारे जैसे हमारे घर में नौकर हैं और हम उन नौकरों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मैं मानता हूँ कि मेरे जैसे तुम्हारे घर में नौकर होंगे, लेकिन हम तुम जैसों से अपने खेतों में काम भी ना करवाएं। बहुत घमंड है तुम्हें अपने इस देसीपन पर, लेकिन देख लेना, मैं एक दिन तुम्हारा ये घमंड तोड़ के रहूंगी। देखते हैं किसका घमंड टूटता है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, बोलो क्या बात है? वो भैया जी, थोड़ी सी दिक्कत है। कैसी दिक्कत है? मुझे काम नहीं मिला है, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत है और आप मुझे कुछ पैसे उधार दे रहे थे। मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अच्छा रुको। ये लो। और हाँ, जब पैसे हो तभी देना, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तुम जाओ। अरे भैया जी। क्या हुआ हरिओम? भैया जी, वो सुरेश अपनी ज़मीन पर फिर से कब्जा करने आया है। क्या? हाँ, और वो कह रहा था कि संजीव ने हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है और वो ये भी कह रहा था तुम्हारे भैया की इतनी औकात नहीं है मुझसे मेरी ज़मीन वापस ले सके। अच्छा, ये बात है। कहाँ है वो? वो खेतों पर ही है। चलो। चलो। मैंने कहा वही रुक जाओ। मेरी बात तुमको सुनाई नहीं दे रही क्या? अब तू ये क्या ड्रामा कर रहा है? तूने अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे और तू वो पैसे आज तक तो चुका नहीं पाया है, फिर भी तू इस जमीन पर अपना हक जता रहा है। देख, ये वो कागज हैं जब तूने मुझसे अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे लिए थे और तूने इन पर साइन भी किए थे। ये जमीन मेरी है, मेरी ही रहेगी। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। भूल गया तू वो दिन जब तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी जमीन गिरवी रख लो? तब मैंने ही तेरी मदद की थी और आज तू मुझसे ही उल्टा बोल रहा है। अगर तुझे ये जमीन चाहिए तो पहले मेरे पैसे वापस कर। तू नहीं सुधरेगा। रुक, तुझे तो जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी। भैया जी, गलती हो गई, माफ करना। मैं भैया जी मेहनत करूंगा, आपके सारे पैसे वापस करूंगा। ठीक है, अगर आगे से तूने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भैया। चलो। तुमने ये सारी ज़मीन देख ली ना अच्छे से? हाँ, मैंने ज़मीन अच्छे से देख ली। अर्जुन, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। अर्जुन, मैंने तुम्हें बताया था ना उस बुलेट वाले लड़के के बारे में। कल फिर से वो मुझे परेशान कर रहा था और उसने मुझे टक्कर भी मारी और जब मैंने उससे कुछ कहा तो मुझसे बहस कर रहा था और बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा था। अच्छा, कौन है वो और किसकी इतनी हिम्मत हो गई? कल इसी टाइम पर यहीं से गया था वो, आज फिर आता ही होगा। अच्छा, आने दो, देखता हूँ कौन है वो। आज ये आया क्यों नहीं? उसे अपनी जान बहुत प्यारी है, शायद इसलिए नहीं आया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूँगा। वैसे मुझे ये ज़मीन बहुत पसंद आई और मैंने पापा को इसकी फ़ोटो भी सेंड की थी, उन्हें भी काफ़ी पसंद आई। तुम मुझे इस ज़मीन के मालिक से मिलवा दो, मैं उन्हें कुछ कैश और चेक पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, ये ज़मीन आपको पसंद आई है तो मैं इसके मालिक को बुला लेता हूँ।
हेलो सर, हाँ बोलो। आपने मुझे जिस ज़मीन को बेचने के लिए बोला था उसके खरीदार मिल गए हैं। मैंने उन्हें ये ज़मीन दिखा दी है और उन्हें ये ज़मीन बहुत पसंद आई है। आपने जितनी कीमत बताई थी वो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे सर, वो शहर से आई हैं और उन्हें आज ही वापस जाना है। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, अभी मैं नहीं आ सकता। उनसे कहो मेरा शाम तक इंतज़ार करें। अरे सर, आप मेरी एक बार बात मान लीजिए, हम यहाँ खेतों पर ही हैं। प्लीज़ सर, मान लीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं पर रुको। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपको यहाँ आने के लिए। व्हाट सर, तुम इन्हें सर क्यों बोल रहे हो? और थैंक यू व्हाई? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? तमीज तमीज तो इसे नहीं है बात करने की। मैं जिस लड़के के बारे में तुम्हें बता रही थी ये वही लड़का है, बदतमीज कहीं का। शट अप एंड माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता भी ये कौन है? ये हमारे सर हैं और हम लोग इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। और ये सारी ज़मीन देख रही हूँ, इसके मालिक यही हैं। सॉरी सर, इन्हें माफ़ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, शायद इन्हें पता नहीं था आपके बारे में। देख लिया किसने किसका घमंड तोड़ा। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अमीर हैं। हाँ, मैं अमीर हूँ और मैं दिखावा नहीं करता, क्योंकि अमीर वो नहीं होता जो दिखावा करता है। अमीर वो होता है जो सच्चे मन से लोगों की मदद करता है। लेकिन सर, आप तो इतने अमीर हो, फिर ये जमीन क्यों बेच रहे हो? ये ज़मीन हमारे गांव से बहुत दूर है और ये बंजर है, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, इसलिए मैं इस ज़मीन को बेच रहा हूँ। और मैं इस ज़मीन को बेचकर अपने गांव वाली ज़मीन में स्कूल बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये ज़मीन पसंद है, मैं आपको एडवांस दे देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, अब मुझे ये ज़मीन नहीं बेचनी। पर सर, आपने ही तो कहा था इस ज़मीन को बेचने के लिए। नहीं, मुझे अब ये ज़मीन नहीं बेचनी, क्योंकि मैं अब अपनी इस बंजर ज़मीन पर अनाज पैदा करूँगा और बच्चों के लिए स्कूल खुद के पैसों से बनवा लूँगा। मुझे और मेरे पापा को ये ज़मीन बहुत पसंद है, मैं तुम्हें पैसे बढ़ाकर दे देती हूँ। नहीं, अब तुम चाहे जितने भी पैसे बढ़ा कर दो, मुझे ये ज़मीन नहीं बेचनी। और देख ली ना इस देसी की औकात। ये ज़रूरी नहीं कि हर देसी गवार जैसा दिखने वाला गरीब ही हो। और तुम शहर के लोग हम गांव वालों को हमेशा नीचा दिखाने में ही लगे रहते हो। तुम लोग ये हमेशा भूल जाते हो कि जो तुम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो वो हम किसानों की ही देन है। और जो तुम हम गांव वालों को हमेशा देसी गवार कहते रहते हो, अगर हम गांव वाले भी अपना देसीपना छोड़कर स्टाइलिश बनने पर उतर आए ना, तो कोई भी किसान खेती नहीं करेगा, जिसकी वजह से देश में अनाज की बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और आज के बाद कभी भी किसी देसी की बेइज्जती मत करना, समझी? अब ये ज़मीन मुझे किसी भी हालत में नहीं बेचनी। जाओ यहाँ से। अर्जुन, जाओ, इन्हें छोड़ कर आओ। चलो।